नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम मूल्य के पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने ये क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार-बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आजकल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करने हैं। सभी प्रश्न के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। कोई भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे, जो रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एनटीपीसी सीबी 2 का दे लीजिए, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी एमटीएस सीजीएल या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से, पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंशों में 4 जोड़ दिया जाए वह 1 बटा यानी कि 1/2 हो जाती है, और यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी डियर स्टूडेंट? क्या पूछा है, भिन्न क्या होगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 4 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर डाउट लग रहा है, देखेंगे एक बार क्वेश्चन को चेक करेंगे। हाँ, क्वेश्चन को चेक करेंगे दोस्तों, 4 नहीं है, ये आपका 1 है। क्या है? 1। क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंशों में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, आपको इसमें से बताना है कि भिन्न क्या है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। आपको एक्स वाई मानने की भी कोई जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सोल्व। जो इसके लिए आसान तरीका होता है वो होते हैं गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, अब आपको कुछ नहीं करना। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंशों में एक जोड़ दिया जाए तो इसके अंश में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना होगा, ये 2/16, यानी कि 2 एकम 2 और 2/16। तो इसका मान कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो 1/2 नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चेक करेंगे। इसी तरह से उसके अंश में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3/5। अरे मान क्या पूछा उसने, जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है 1/2। चलिए अब अगला चेक करेंगे, इसी तरह से इसको भी चेक करेंगे। देखिए 5/12 उसके, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और ये 12 हो जाएगा। 6 कम 6 और 6 दूना के 12, 1/2 हो रहा है। देखिए 1/2 हो रहा है। अब कह रहा है और यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो मान 1/3 हो जाना चाहिए। तो इसके क्या करेंगे, हर में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। क्या इसका मान 1/3 होगा? नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपके गलत होते हैं तो ऑटोमेटिक आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। देखिए मिला के भी हम दिखा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। 3/8, देखिए 3/8 है। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4/8 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 गुना के 8। देखिए 1/2 मान हो रहा है, देखिए 1/2 मान हो रहा है, इसका भी मान हो रहा है। अब कह रहे हैं यदि उसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 बटे क्या हो जाएगा 8 और इसमें जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 9/3 और 3 एकम 3 और 3 3 9, 1/3 हो रहा है। देखिए 1/3
3 हो रहे हैं, पूछ रहे हैं भिन्न क्या है, तो भिन्न कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, 3/8 हो जाएगी। तो 3/8 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप उसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए, दूसरे का भी आप हला करना सीखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से सीखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसे कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। पूछ रहे परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। पूछ रहे क्या, तो मूल संख्या क्या होगी ये पूछ रहे हैं आपको। क्वेश्चन में क्या पूछे हैं कि मूल संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या से पहले क्या है, 20% कम है। कितना है, 20% कम की जाती है, और कह रहा फिर कमी हुई जो 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या की क्या हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। तो मूल संख्या क्या है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना। देखिए जो मूल संख्या है, देखिए मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी है, मान लेते हैं 100 रुपए है। अब कह रहे हैं एक संख्या पहली संख्या से 20% कम की जाती है, तो 20% कम करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 80% हो जाएगी। अब कह रहे हैं 80% हो जाती है, तो कह रहा है फिर इसे कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% की वृद्धि यानी कि इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे 180 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 रुपए होगा। कितना होगा, 96। किस तरह से देखिए समझिए, पहले आपको क्या करना है, 180 का क्या करना है, आपको 20% निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 कितना हो जाएगा, 96। तो कितना रुपए हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम हो जाए। देखिए अब 100 रुपए मूल संख्या की और 96 हो गई, तो कितने परसेंट की कमी हुई बताना, कितने परसेंट की कमी हुई डियर स्टूडेंट, 4% की कमी हुई। अब कह रहा है इसमें पूछ रहा था ना, ये कह रहा था 20% की क्या पूछ रहे, मूल संख्या से 20% कम हो जाए, इस वाली मूल संख्या से 20% कम हो जाए, कितनी हो जाए, 4%। और यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, प्लस इसमें क्या करेंगे 20% क्या हो जाए, इसमें कम हो गए, 20% क्या हो गई आपकी, कम हो गई। अब कह रहा है मूल संख्या क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये 4 बटा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए 4 बटा कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर गलत हो रहा था, कितने परसेंट, 4% कम है। कितना है, 4% कम है। किससे कम है, 20% से कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 20% कम है, किससे है, 4। अब पूछ रहे हैं मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितनी थी, 100 थी। अब इसको कटा लीजिए, 4 पल्ले 20, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और क्वेश्चन बताइए आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए। और चैनल पे नए स्टूडेंट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करना है, देखिए तरीका हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे। क्या रुपए में? 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे कह रहे, तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपए में प्रति पैकेट बेचा। देखिए चार रुपए का पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपए के प्रति पैकेट से बेचा, तो उसका क्या पूछ रहे हैं, उसका लाभ परसेंट कितना होगा ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट? लाभ परसेंट पूछ रहे हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका हम समझा रहे हैं। देखिए पहले समझिए, जो पुष्पा है, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन खरीदे। पहले ये देखिए आप 2 दर्जन में कितने दर्जन होते हैं? 1 दर्जन कितने का होता है दोस्तों? 12 का होता है। 2 दर्जन कितने हो जाएंगे आपके? 24 के हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 24। देखिए 24 दर्जन के पेन का मूल्य कितना रुपए है? 480 रुपए में खरीदे। कुछ नहीं करना आपको, कितने रुपए? 2 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 24, और 24 दर्जन का पेन का मूल्य कितना है? 448 रुपए है। तो एक पेन का मूल्य कितना रुपए होगा? 448 बटे क्या हो जाएगा? 24। 24 कम 24, 24 गुना के 48। एक पेन का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। अब उसने कहा है 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपए। तो चार पेन के जो पैकेट है और 100 रुपए के हिसाब से उसने बेचा, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए हो जाएगा? तो 400 बटा कितना हो जाएगा? 4 से घटाएंगे, 4 गुना के 8 और 4 पंजे 20 रुपए हो जाएगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है? प्रति पैकेट में बेच दिया और उसका लाभ परसेंट पूछ रहे। देखिए उसका जो सीपी है वो कितना रुपए है और एसपी कितना है? 25 रुपए है। तो कितने रुपए में बेचा उसने? 5% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ प्रॉफिट? 20 रुपए पे हुआ। तो 5 बटा क्या हो गया? 20 और गुना क्या हो जाएगा आपका? बताइए 100 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 कम 5 और 5 चौक 20 और 4 से घटाएंगे, 4 गुना के 8 और 4 पंजे 20। तो 25% का क्या होगा डियर स्टूडेंट? उसको लाभ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 25% हो जाएगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको यहीं पर ही समझना था। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 448 रुपए में खरीदी। तो 2 दर्जन में कितने दर्जन होते हैं डियर स्टूडेंट? 12। देखिए एक दर्जन कितने का होता है आपका? 12 का होता है। और दूसरा 2 दर्जन कितने के हो जाएंगे आपके? 24 के हो जाएंगे। और ये जो 24 है ये 448 रुपए के बराबर होगा। तो एक पेन का मूल्य कितना रुपए होगा? 24 से भाग करेंगे तो 20 रुपए। एक पेन का जो मूल्य होगा डियर स्टूडेंट वो कितना रुपए होगा? 20 रुपए होगा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपए में प्रति पैकेट बेचा। 100 रुपए में प्रति पैकेट बेचा। 4 पेन है और 100 रुपए के हिसाब से बेचा, तो एक पेन का मूल्य कितना आया? इधर 25 रुपए आया। कितना आया? 25 रुपए। उसका जो क्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य आया वो 25% आया। पूछा कि उसने लाभ पूछा, तो 20 रुपए। सीपी कितना रुपए है? 20 और एसपी कितना है? 25। तो 20 रुपए में और 25 में क्या करा उसने? बेचा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होया? 5% का होया। और 5% का प्रॉफिट किस पे हुआ डियर स्टूडेंट? आपका जो खरीदा यानी कि सीपी पे हो। तो 5% बराबर क्या होगा? 20 और गुना 100 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 4 से कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बराबर, यानी कि 25 चौका 100। तो कितने रुपए हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो उसका जो लाभ परसेंट होगा वो 25 रुपए होगा आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को क्या करिए? नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। मैथ एंड रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। जितने भी आज की क्लास में हमने क्वेश्चन शामिल किए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 वर्ष कह रहा है यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताइए कि वह कितने वर्ष के बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगी। क्या पूछा इसने, मूल राशि के बराबर हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज दिया हुआ है, एक साधारण ब्याज की मूल राशि का 30% है। जो मूल राशि है साधारण ब्याज की उसका 30% है, तो बताइए कि वह कितने वर्ष के बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं मूल राशि कितना है डियर स्टूडेंट, 100 रुपए है। कितना रुपए है, 100। अभी क्या पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं साधारण ब्याज के मूल राशि का 30%, यानी कि 100 का 30% कितना होगा डियर स्टूडेंट, बता दीजिए। 100 का 30% कितना होगा बताइए, 100 का 30%। तो 100 का हम 30% निकालेंगे। देखिए जब हम 100 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए। 100 का 30% 30% होगा, 30 ही क्या होगा, परसेंट होगा। अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, अब जो ये 6 वर्ष है ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। 6 बराबर क्या होगा, 30। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 6 पंजे 30 होगा। कितना होगा, 6 पंजे 30, यानी कि 5 कितना होगा, 5 होगा। 30 को 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा। अब कह रहे हैं मूल राशि के बराबर हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। तो कितना रुपए है, 5 है। और ये किसके बराबर होगा बताना, ये किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट। पानी पी लेते हैं जब तक, बताइए इसका आंसर। ये बताइए इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 100 का क्या करना, 30% निकाला तो 30% आया। अब आपको कुछ नहीं करना। ये कितना रुपए आया, 5। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 5 रुपए आया। तो पूछ रहे हैं मूल राशि किसके बराबर होगी। तो मूल राशि क्या है, 100 रुपए है। और कितना रुपए है, 5। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। यही आपका क्या होगा, आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक सोल्व करने लगते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं। तो क्वेश्चन को जरूर समझिए और उसके बाद सोल्व करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आप सोल्व करें तो क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप ही सोल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसके लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपए और अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपए है। पूछ रहे यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए बचाता है। कितने, 2900 रुपए बचा करता है तो उसकी मासिक आय, यानी कि उसकी मासिक औसत आय कितनी होगी, ये पूछा है इसने। क्या पूछे है, उसकी मासिक औसत आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए बहुत ही आसान तरीका हम समझा रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने पहले 5 वर्ष महीने, देखिए 5 महीने में उसका औसत खर्च कितना है, 1200 रुपए है। कितना है, 5 महीने में कितना औसत है दोस्तों, 1200 रुपए है। तो टोटल कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 6000 रुपए हो जाएगा। अब कह रहे हैं
अगले 7 महीने का औसत खर्च कितने हैं 1300 रुपए। अगले 7 महीने का खर्च कितना रुपए है 1300 रुपए हो जाएगा। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा बताइए। 13 सत्ते कितना होते हैं 91 होते हैं। कितना होते हैं 91 होता है। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए बचा करता है तो उसकी मासिक आय वेतन बताना है आपको। आपको क्या बताना है मासिक वेतन आय। तो टोटल ये बचाएगा, तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 और 0 और 1 का 1 हो जाएगा 9 और 1 10 कितना होगा 15 हो जाएगा। यानी कि 15,100 रुपए क्या करेगा वो खर्च करेगा। क्या करेगा वो खर्च करेगा। अब बचा रहा है कितना दोस्तों 2900 रुपए बचा रहा है। कितना 2900 रुपए बचा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना 1500 क्या करें 15,100 में क्या करेंगे 2900 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 0 का 0 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा गए 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और ये कितना हो जाएगा ये यानी कि 18,000 रुपए हो जाएगा। 18,000 रुपए हो जाएगा। पूछा है उसने उसकी मासिक औसत आय कितनी होगी। उसकी मासिक औसत आय कितनी होगी तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12। ये किसके बराबर होगा 18,000 किसके बराबर होगा बताना 18,000 होगा आपके 12 वर्ष के लिए। अब इसको कटा लीजिए। देखिए 12 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा। देखिए 12 एकम 12 देखिए 12 एकम 12 कटेगा। आगे आपका कितना बचेगा देखिए 12 में से 18 गए कितना बचेगा 6 बचेगा और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि कितने रुपए वो क्या करेगा बचत करेगा। कितने रुपए की 1500 रुपए की बचत करेगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख के बताइए और लाइक जरूर करिए शेयर जरूर करिए। और नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। बस आपको क्या करना है तरीका समझना है और सिलेक्शन लेना अच्छी तरह से पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है। उसके बाद हम भी आपको मिलेंगे। सिलेक्शन लीजिए मन लगा के पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन क्लास में शामिल करते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए। और आप क्या करिए अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम ओनली के सर्च करके इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।